जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 18 जनवरी को षटतिला एकादशी है। इस वर्ष की दूसरी एकादशी और माघ मास की एकादशी। और ये जो एकादशी है इस पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं जो इस दिन के महत्व को और अधिक बढ़ा रहे हैं। जो षटतिला एकादशी होती है ये अपने आप में वैसे भी विशेष होती है। तो इस एकादशी के दिन आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आप अपने हर एक काम को बनवा सके, भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इस एकादशी के दिन अगर आप ये बताए हुए कुछ उपाय कर लें तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि आपके लिए छप्पर फाड़ धन की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने हर एक कार्य को इन उपायों से सिद्ध कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। देखिए, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत विशेष महत्व होता है। माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। 2 एकादशी एक महीने में हो जाती है। अब ये माघ मास चल रहा है और ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिस दिन भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान होता है। ये जो जनवरी का महीना है ना, ये तिल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और षटतिला जो आप नाम सुनते हैं, षटतिला एकादशी, इसका मतलब है कि इस व्रत में इस दिन 6 रूपों में तिल का उपयोग करना होता है। तिल का उपयोग जब आप 6 रूपों में करते हैं तो विशेष रूप से फलदायी माना जाता है और इसीलिए इसको षटतिला एकादशी भी कहते हैं। और कई सारी चीज़ें इस दिन के बारे में होती हैं, जैसे ये जो दिन है, तिल का दान करने से इसमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आपको पुण्य बहुत मिलता है। इस दिन यज्ञ करने से ये देवताओं का अन्न कहा गया है, सभी देवता प्रसन्न होते हैं। और देखिए, सृष्टि का जो पहला अन्न भी है वो भी तिल है। तो इस एकादशी के दिन मैं पहले योगों की बात करूं, क्या योग बन रहे हैं। एक तो वृद्धि योग में इस दिन की शुरुआत होगी जो सुबह 5 बजे तक है। और वैसे वृद्धि योग तो है ही, इस योग में किए गए हर शुभ कार्यों में वृद्धि ही होती है। यही वृद्धि योग का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। और अगर बाकी योगों की मैं बात करूं तो सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है इस दिन और अमृत सिद्धि योग बना हुआ है। अब देखिए, सारे योगों को अगर आप देखें ना, नाम के स्वरूप देखें तो वृद्धि योग तो वृद्धि करता ही है। इससे ना कोई आपके काम में रुकावट आती है, ना कोई आपके काम में समस्या आती है। दूसरा, सर्वार्थ सिद्धि योग हर काम में आपको सिद्धि दिलाने वाला होता है। अमृत सिद्धि, अमृत के समान सिद्धि दिलाने वाला ये योग होता है, जिसकी वजह से आपका हर एक कार्य जो है उसमें पुण्य फल मिलता है। अब फिर हम जानेंगे कि इस दिन आप तिल का उपयोग 6 तरीके से कैसे कर सकते हैं और उसके बाद हम उपाय के बारे में भी जानेंगे। कुंभ राशि के जातक किस तरह से इस दिन का फल पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो तिल का उपाय है ना, वो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं 17 जनवरी को, इसलिए आपके लिए बहुत विशेष है। तो सबसे पहले 6 तरीके से तिल का उपयोग कैसे किया जाता है। 6 तरीके से तिल का उपयोग करने के लिए देखिए, इसमें आप तिल के पानी से स्नान कर सकते हैं, तिल का उपटन लगा सकते हैं, तिल से हवन या यज्ञ कर सकते हैं, तिल मिले पानी से सूर्य को अर्घ्य देना होता है, तिल का भोजन करना होता है, यानी खाने में तिल मिला सकते हैं, और तिल का दान। इस तरह से ये 6 चीज़ें आपके लिए तिल की वजह से हो चुकी हैं। तो आपको इस दिन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस दिन सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पीले रंग के पुष्प और धूप अर्पित करें और व्रत के समय भगवान विष्णु को तिल से बनी हुई चीज़ का भोग जरूर लगाएं। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते हैं तो आप तिल को थोड़े से गुड़ में आप कूट दें और तब उसका आप भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आप हवन कर सकते हैं, थोड़े से तिल मिलाकर घर में ही छोटा सा हवन कर सकते हैं। और देखिए, इस दिन ना, एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तब भी और व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप षटतिला एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ें या फिर सुने। ये आप जरूर करें। इस चीज़ को अगर आप करेंगे तो वाकई में आपको इसका कितना फल मिलेगा ये आप नहीं देख सकते। और अब जानेंगे हम इस दिन षटतिला एकादशी के दिन होने वाले उन चमत्कारी उपायों के बारे में जो आप इस दिन कर लेते हैं तो उसका जो फल है ना, वो आपको अति शीघ्र प्राप्त होता है। इससे आपको मनोकामना पूर्ण होती है,
जीवन में वैभव प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहला, अगर आप जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो इस दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। ज़रूर करें आप इस कार्य को। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आप आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा दूध जरूर डालें। इस कार्य को आप कर सकते हैं। इससे माँ तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कहते हैं माँ तुलसी के आशीर्वाद के बिना इस दिन की गई पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। इस दिन तुलसी की पूजा बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखती है। अब चलिए जानते हैं कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और अपनी तरफ उसको आकर्षित करना चाहते हैं तब आपको क्या करना है। उसके लिए आपको ये ध्यान से सुनना है। उसके लिए आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। उस कलश को ऊपर से एक लाल रंग के कपड़े से बांध देना है। अब उस कलश की रोली चावल से पूजा करनी है और फिर कलश पर उस व्यक्ति की तस्वीर बनाएं या तस्वीर चिपका सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, और कलश को देखते हुए 5 बार उस व्यक्ति का नाम मन में लेना है। फिर विष्णु के समक्ष उस कलश को रख दे। आप इस कलश को मंदिर में भी रख सकते हैं। कलश बहुत बड़ा जरूरी नहीं है, छोटा सा भी आप ले सकते हैं। आप देखेंगे कितनी जल्दी इस एक उपाय का आपको प्रभाव देखने को मिलता है और वो जिसके लिए आप ये कर रहे हैं वो आपकी तरफ कितनी जल्दी आकर्षित हो जाता है। जब आपका काम बन जाए तो इस कलश को आप किसी को दान में दे सकते हैं। अगर आपने रखा है वो किसी को आप दान में दे सकते हैं या उसको कहीं संभाल कर आप रख सकते हैं। अब अपने परिवार में आजीवन खुशियां लाने के लिए आप इस दिन क्या करें। एक पीले फूल होते हैं या पीला जो रंग है ना वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। पीले किसी भी फूलों को, गेंदे के भी ले सकते हैं आप, उसकी माला बनाएं और माला बनाकर भगवान विष्णु को पूजा करने के बाद चढ़ाएं। साथ ही पीले चंदन का तिलक लगाएं। भोग में तुलसी का प्रयोग करें क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्यारी है। इसको आप करेंगे और एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो भगवते नारायणाय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप आपको करना है 108 बार। अगर आपने इस एक मंत्र का जप आज के दिन किया है 108 बार तो आपके जीवन में, आपके करियर में आने वाली हर एक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप इस उपाय को आप करके जरूर देखें। किसी भी तरह का आपका करियर में किसी भी तरह की समस्या हो, इस एक मंत्र से उसका छुटकारा मिलेगा। तो और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।